हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 6 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। और इसके अलावा जो ACC एशिया कप होना है उसकी मेज़बानी श्रीलंका और पाकिस्तान, दो देश करेंगे। तो अब बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में। यह इसका 13वां संस्करण है और इसका भारत में आयोजन होना है 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। बात करते हैं ACC एशिया कप 2023 के बारे में। तो याद रखिएगा, क्रिकेट विश्व कप और ACC एशिया कप ये दोनों अलग हैं। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन ICC द्वारा कराया जाता है। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और ACC का फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो आप इतना अंतर याद रखिएगा इन दोनों में। तो एशिया कप का आयोजन जो मेज़बानी होगी वो पाकिस्तान के लाहौर करेगा और श्रीलंका का कैंडी और पल्लिकल। तो दो देश और 3 शहर इसकी मेज़बानी करेंगे, यानी पाकिस्तान का लाहौर और श्रीलंका का कैंडी और पल्लिकल। अब बात करते हैं क्रिकेट विश्व कप की जो अब तक हुए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC द्वारा आयोजित होता है। प्रथम संस्करण 1975 में हुआ था इंग्लैंड में और प्रथम विजेता है इसका वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने यह विश्व कप लगातार 2 बार जीता था, 1975 में और 1979 में यानी 79 में। अंतिम संस्करण इसका 2019 में खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स में, और इंग्लैंड वर्तमान में इसका विजेता है जिसने यह खिताब अपना 2019 में जीता था, जो इसका प्रथम खिताब था इंग्लैंड का। याद रखिएगा, ये पुरुष विश्व कप की बात हुई है यहाँ। तो सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया रही है, इसने यह खिताब 5 बार जीता है। अगला संस्करण अभी भारत में होना है 2023 में। टीमों की संख्या इसमें अभी 10 है, लेकिन 2027 से इसमें 14 टीमें खेलेंगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन मौजूदा फार्मूला 1 के चैंपियन हैं। मैक्स वर्स्टैपेन ने अपना प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखते हुए ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री 2023 में शानदार जीत हासिल की है। मैक्स वर्स्टैपेन बेल्जियम के निवासी हैं और जो उनका खेल है रेसिंग ड्राइवर हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये चर्चा में है इसलिए आपको कराया है, लेकिन उसका उद्घाटन तो 2019 में PM मोदी द्वारा किया गया था। तो ये अहमदाबाद में बन रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद के पास लोथल में बनाए जा रहे राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की गई अभी। इस संग्रहालय का जो आधारशिला रखी गई थी PM मोदी द्वारा 2019 में रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। अब बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ एप्पल के उत्पाद बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने नए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की आधारशिला रखी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में अभी रखी गई थी। बात करें तेलंगाना के स्थापना दिवस की, तो इसका स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। ये जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में, 2 जून 2014 को अलग हुआ था, तो तब से ये दिवस मनाया जा रहा है। बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। इनकी पार्टी है BRS और यहाँ के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। और विश्व पुरुष चैंपियनशिप 2023 के बारे में बात करें तो यहाँ के जो एक खिलाड़ी हैं मोहम्मद हुसामुद्दीन ने, इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता था 57 kg वर्ग भार में। वही तेलंगाना से हैं, लेकिन इसमें भारत द्वारा 3 पदक जीते गए थे, तीनों कांस्य पदक ही थे 2023 में। तो इन्हें भी देखते हैं, दीपक कुमार भूरिया हैं, इन्होंने 51 kg वर्ग भार में ये पदक जीता था, कांस्य पदक, और वे हरियाणा से हैं। निशांत देव ने 71 kg वर्ग भार में
कांस्य पदक जीता था और वे भी हरियाणा से हैं। तो जो मोहम्मद उसामुद्दीन हैं वो तेलंगाना से हैं। इसलिए मैंने आपको एक पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप इसमें दी है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, इसकी जो मेज़बानी उज्बेकिस्तान ताशकंद ने की थी। अभी रेलवे स्टेशनों की श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए पहला पुरस्कार जो दिसंबर 2022 में दिया गया है, काचेगुड़ा रेलवे स्टेशन को मिला था, जो तेलंगाना का रेलवे स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा बना है? तो अभी HDFC बैंक और HDFC कंपनी का अभी विलय हुआ है। तो इसके बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना है HDFC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, HDFC बैंक। आवासीय ऋण देने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड का हाल ही में 1 जुलाई 2023 को विलय हो गया है। इसके साथ ही HDFC का अस्तित्व समाप्त हो गया है। विलय के बाद HDFC 41 लाख करोड़ रुपए के कुल कारोबार के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। इस वर्ष 31 मार्च 2023 को 70 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के साथ SBI सबसे बड़ा बैंक बना था देश का। वो वर्तमान में भी सबसे बड़ा बैंक है। इस विलय से HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा मूल्यवान बैंक बन गया है। इससे पहले JP मॉर्गन, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प्स का स्थान है। तो ये 3 बैंक इससे आगे हैं। अब बात करते हैं HDFC बैंक और HDFC कंपनी के विलय से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। इनके विलय की घोषणा 4 अप्रैल 2022 को हुई थी, लेकिन इनका विलय 1 जुलाई 2023 को हुआ है। तो आप इसकी डेट याद रखिएगा, जो 1 जुलाई 2023 को इनका विलय हुआ है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इस विलय के बाद HDFC बैंक की 100% हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरों के पास चली गई है। HDFC बैंक में HDFC कंपनी की 41% हिस्सेदारी होगी। अब बात करें HDFC बैंक की। HDFC बैंक को 1994 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जो अभी 1 जुलाई 2023 से HDFC कंपनी और HDFC बैंक के बीच जो विलय हुआ है तब से माना जा रहा है। अब तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में अतानु चक्रवर्ती और इसके CEO शशिधर जगदीशन हैं। साथ ही बात करते हैं SBI बैंक की। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तब इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। तो इसके बाद 1955 में इसका नाम बदलकर SBI किया गया है। तो इसका मुख्यालय भी महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। दिनेश खरा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। यह देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, नोट कीजिएगा। देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी RBI। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जॉन बैनिस्टर का निधन हो गया है। उन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो उन्होंने लिथियम बैटरी का आविष्कार किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, लिथियम बैटरी, लिथियम आयरन बैटरी। जॉन बैनिस्टर गुड इनफ इनका पूरा नाम है। ये अमेरिका के निवासी थे। इनकी आत्मकथा है विटनेस ट्रू ग्रेस। व्यवसाय इनका वैज्ञानिक थे। सह आविष्कार लिथियम आयरन बैटरी के सह आविष्कारक थे। नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 2019 में रसायन विज्ञान के लिए। लिथियम आयरन बैटरी पर अपने ग्राउंड ब्रेकिंग काम के अलावा जॉन बैनिस्टर ने कंप्यूटर के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा इसका। अजीत पवार महाराष्ट्र के 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो अभी लेटेस्ट जो शहरों के नाम बदले गए हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किया गया है। और धाराशिव महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का नाम बदलकर किया गया है धाराशिव। इन दोनों का जो नाम एक साथ ही बदला गया था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर DV पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया था 2022 में। और जो बाद बाकी हैं वो 2023 में बदले गए हैं। और महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर करने की घोषणा हुई है। तो अभी किया जाएगा, शायद इसी साल हो जाएगा।
तो अब बात करते हैं बिपरजय चक्रवात की। ये अभी अरब सागर में आया था और इससे महाराष्ट्र भी प्रभावित रहा था। तो इससे प्रभावित थे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पाकिस्तान, कराची आदि से प्रभावित थे। इसका जो विपर्जय का अर्थ है डिजास्टर यानी आपदा। विपर्जय का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। ये जो चक्रवातों का नामकरण की शुरुआत 2004 से हुई है। 2004 से इन चक्रवातों का नामकरण किया जा रहा है। महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए इस्माइल ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था अभी सचिन तेंदुलकर को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे हैं, जो इनकी पार्टी शिवसेना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं और महाराष्ट्र में अभी दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस और अजीत पवार अभी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किस राज्य में अब उत्कृष्ट विद्यार्थियों से कुलपति राज्यपाल चुनेंगे? तो यह फैसला लिया है पश्चिम बंगाल ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। देश में ऐसा पहली बार होगा कि उत्कृष्ट विद्यार्थियों से कुलपति राज्यपाल चुनेंगे। यूजीसी के नियमानुसार जो व्यक्ति कुलपति बनेगा उसके पास प्रोफेसर पद पर कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और सीवी आनंद बोस इसके राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 9, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यहाँ आप 2023 कीजिएगा, लेकिन पीडीएफ में आपको यहाँ 23 ही मिलेगा। तो भारत इसमें 67वें स्थान पर रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 67वां। विश्व आर्थिक मंच ने ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भारत को 67वां स्थान दिया है। स्वीडन इसमें पहले स्थान पर रहा है। यह इंडेक्स इस बात का द्योतक है कि हरित ऊर्जा की तरफ कौन सा देश तेज़ी से बढ़ रहा है। रिसेंटली इंडेक्स जो जारी किए गए हैं 2023 में फोर्ब्स की दुनिया की 2000 कंपनियों में, शीर्ष 2000 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज 45वें स्थान पर रही थी और इसमें पहले स्थान पर जेपी मॉर्गन जो बैंक रही थी, अमेरिका की है। लैंगिक समानता रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 127वां था और इसमें 2022 में भारत का स्थान 135वां था और 2023 में पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है, इसमें जो लगातार 14 साल से पहले स्थान पर है लैंगिक समानता रिपोर्ट में। अभी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी जारी हुआ था तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है और 2023 में भारत इसमें 40वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दुनिया की पहली और एकमात्र कंपनी जिसका बाजार पूंजीकरण 3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है, तो एप्पल पहली कंपनी बनी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, एप्पल। आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल का बाजार पूंजीकरण एक बार फिर से $3 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली एप्पल दुनिया की इकलौती कंपनी बनी है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल के शेयर 1% की बढ़ोतरी के साथ $191.34 प्रति इकाई पर पहुंच गए हैं। इससे पहले एप्पल का बाजार पूंजीकरण 3 जनवरी 2022 को $3 ट्रिलियन तक पहुंचा था। अब बात करें एप्पल की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। जो संस्थापक हैं इसके स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रोनाल्ड बेन, इन तीनों ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।